हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। इस चैनल को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, तो ये जीटीयू एग्जामिनेशन का एलिप्स का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का डेटा इस प्रकार है। द मेजर एक्सिस ऑफ एन इलिप्स इज 110 mm and the minor axis is 70 mm. Find the foci and draw the ellipse by arcs of circle method. Draw a tangent to the ellipse at a point on it 25 mm above the major axis. तो जीटीयू एग्जामिनेशन का एक क्वेश्चन और हमारा पहला प्रॉब्लम कर्व्स का। तो डेटा लिख देते हैं पहले। डेटा हमें एलिप्स ड्रॉ करना है, लेकिन मेथड स्पेसिफाई की गई है आर्क्स ऑफ सर्कल मेथड। तो मेजर एक्सिस हमें दी है, मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स ये है 110 mm। माइनर एक्सिस भी हमें दी है, माइनर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स इज 70 mm। और हमें कौन सी मेथड यूज करनी है? आर्क्स ऑफ सर्कल मेथड। आर्क्स ऑफ सर्कल मेथड याद रहे, ये मेथड सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ड्रॉ अ टेंजेंट टू द एलिप्स। हमें एलिप्स ड्रॉ करने के बाद उस पर हमें टेंजेंट भी दिखाना है। टेंजेंट साथ साथ हम नॉर्मल भी दिखा देंगे, नॉर्मल एंड टेंजेंट। और वो कोई एक पॉइंट पर होगा। पॉइंट की पोजीशन हमें दी गई है 25 mm अबोव द मेजर एक्सिस। तो ये डेटा हमारे पास है। तो प्रॉब्लम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें मेजर एक्सिस दी है। मेजर एक्सिस है 110 mm। तो मैं पहली लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर रहा हूं और जिसकी लेंथ है 110 mm। तो 3 से 13 मीन्स 100 यहां तक। सो दिस लेंथ इज 110 mm। जैसे 110 mm की लाइन मैंने ड्रॉ की, उसका मिडल पॉइंट मैं डिसाइड कर लेता हूं एट द डिस्टेंस ऑफ 55 mm। और मिडल पॉइंट में से हमें माइनर एक्सिस सेंटर से एग्जैक्टली 90 डिग्री लाइन पर, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो मैं 90 डिग्री का एंगल लेके डायरेक्शन सेट करता हूं। और यहां माइनर एक्सिस हमारी आएगी 70 mm। 70 mm मीन्स 35 mm ऊपर और 35 mm नीचे। वैसे करके हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो 35 mm मीन्स ये 35 mm ऊपर और यहां ये 35 mm नीचे। तो ये माइनर एक्सिस हमारी तैयार हो गई 70 mm लेंथ। दोनों एक्सिस ड्रॉ करने के बाद हम पॉइंट्स का नोटेशन दे देंगे। ए बी हमारे लिए मेजर एक्सिस है, सी डी हमारी माइनर एक्सिस है, और जो सेंटर पॉइंट है उसको हम ओ कहेंगे। तो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दी है। अभी हमें डिसाइड करना है फोकल पॉइंट्स। अगर पहले वाला मीन्स लास्ट वीडियो लेक्चर की थ्योरी को अगर आपने समझा है तो हम फोकल पॉइंट्स आसानी से डिसाइड कर सकते हैं। कैसे? कि फोकल पॉइंट का सी से डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 1/2 मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस की लेंथ तो 110 mm है। तो 1/2 मेजर एक्सिस मीन्स ए से ओ तक का डिस्टेंस मीन्स हाफ द मेजर एक्सिस हुआ। इतना डिस्टेंस सेट करके उसको मैंने रेडियस ले लिया और सी सेंटर बनाया और दोनों जगह मैंने आर्क ड्रॉ कर दी। तो आर्क ड्रॉ करने से जो पॉइंट मिला इंटरसेक्शन वाला, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो ए पॉइंट हमारा F1 हुआ और ए पॉइंट हमारा F2 हुआ।
याद रहे F1 और C के बीच का डिस्टेंस मीन्स मेजर एक्सिस का आधा डायमेंशन। तो F1 F2 तय हो गया। अभी आगे वाले स्टेप्स हमें क्या करना चाहिए आर्क्स ऑफ सर्कल मेथड में। तो F1 और O के बीच जो स्पेस है उस स्पेस को हमें 4 या 5 डिवीजन में डिवाइड करना चाहिए। डिवीजन इक्वल होना जरूरी नहीं है। जैसे मैं डिवीजन्स में डिवाइड करता हूं, ये पहला डिवीजन रैंडमली, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो मैंने 4 नंबर दे दिए, 1 2 3 और 4 F1 और O के बीच। अभी 4 डिविजन्स तो हमने F1 और O के बीच डिसाइड कर दी। आगे वाला स्टेप क्या होना चाहिए, तो उसके लिए थोड़ी मैं साइड में थ्योरी समझाता हूं। 1 बाय 1 हम एक एक पॉइंट लेंगे। समझो कि मैं पहला पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करता हूं, मेरा नंबर 1 पॉइंट। तो ये 1 पॉइंट, बाकी सभी पॉइंट्स को भूल जाओ। तो ये 1 पॉइंट सारी मेजर एक्सिस ए बी जो है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करती है, ए से 1 और 1 से बी। तो हमें करना क्या है, जैसे मैं 1 पॉइंट सिलेक्ट करता हूं तो उसकी वजह से मुझे लाइन सेगमेंट 2 पार्ट में मिले, एक A1 और दूसरा 1B। तो A1 जितनी रेडियस ले लो आप पहले, और वो रेडियस लेके सेंटर रहेगा हमारा F1 और दूसरा सेंटर रहेगा F2, आर्क लगा दो। बाद में दूसरी रेडियस सेट करो 1B, फिर वही 2 सेंटर F1 और F2, आर्क लगा दो। तो पहले वाली जो आर्क थी उसको इंटरसेक्शन मिलेगा, और इंटरसेक्शन की वजह से हमें 4 पॉइंट्स मिलेंगे। वो चारों पॉइंट्स को हम कहेंगे P1। ये हमारी थ्योरी है आर्क ऑफ सर्कल की बेसिक प्रोसीजर। तो देखिए मैं क्या करता हूं, पहले मैंने A1 रेडियस मुझे सेट करनी है। तो मेरा कंपास A पर रहेगा और A से 1 तक की रेडियस मैंने सेट कर दी। A1 रेडियस एक बार सेट हो गई तो बाद में हमारा कंपास का सेंटर F1 पर आएगा, और मैं ऊपर भी आर्क लगाता हूं, नीचे भी आर्क लगाता हूं। फिर वही रेडियस से F2 सेंटर पर कंपास आया, ऊपर भी आर्क और नीचे भी आर्क लगा दिया। तो 4 जगह आर्क हमने लगाया, A1 रेडियस लेके और F1 F2 सेंटर लेके। अभी दूसरी रेडियस मैं सेट करता हूं 1 से B तक। तो 1 से B तक का दूसरा जो लाइन सेगमेंट है, ये रेडियस सेट हो गई, और फिर से मेरा F1 सेंटर बनेगा और प्रीवियस जो आर्क थी उसको हम इंटरसेक्ट कर देंगे, और वैसे F2 सेंटर पर रखेंगे कंपास, और प्रीवियस आर्क जो थी उसको इंटरसेक्ट कर देंगे। तो 4 पॉइंट्स हमें मिले। ये पहला पॉइंट जिसको हम कहेंगे P1, ये दूसरा पॉइंट ये भी P1, तीसरा पॉइंट ये भी P1, और ये चौथा पॉइंट P1। चारों पॉइंट्स P1 हमें एक पॉइंट की वजह से मिले, और वो पॉइंट था 1। अभी सेम प्रोसेस हमें दूसरे पॉइंट के लिए रिपीट करनी है। तो मेरा दूसरा पॉइंट मीन्स पॉइंट नंबर 2, बाकी सभी पॉइंट्स को भूल जाते हैं। तो A से 2 तक की रेडियस मैंने सेट कर दी। फिर मेरा कंपास आएगा F1 सेंटर पर, मैंने ऊपर आर्क लगा दी, उसी तरह मैंने नीचे भी आर्क लगा दी। फिर वही रेडियस फिक्स रख के सेंटर मैंने बदला, F2 पर सेंटर लिया और ऊपर और नीचे आर्क लगा दी। अभी रेडियस चेंज करते हैं। A2 की जगह अभी नाउ सेकेंड पार्ट इज 2B। तो 2B रेडियस सेट कर दी, F1 मेरा सेंटर रहेगा, और प्रीवियस आर्क जो थी उसको हमने कट कर दिया। वैसे F2 सेंटर लिया और प्रीवियस आर्क को हमने कट कर दिया।
तो वो कट करने से हमें और 4 पॉइंट्स मिले, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये और ये। तो ये चारों पॉइंट्स को हम P2 कहेंगे। P2, P2, ये भी हमारा पॉइंट P2 और ये पॉइंट P2। नाउ प्रोसीजर कंटिन्यूज फॉर पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 3 के लिए रेडियस हम सेट कर देते हैं A3। आई होप यू अंडरस्टैंड। A3 रेडियस सेट कर दी, फिर मैंने सेंटर रखा F1 और F1 से ऊपर आर्क लगाया, नीचे आर्क लगाया। सेंटर मैंने चेंज किया, F2 लिया, रेडियस वहीं रहेगी और ऊपर नीचे सब जगह आर्क लगाया। अभी रेडियस चेंज करते हैं, 3B, A3 हो गई तो 3B जितनी रेडियस, और 3B लेके सेंटर हमारा F1, प्रीवियस आर्क को कट किया यहाँ, वैसे F2 सेंटर रखा, प्रीवियस आर्क को कट किया, और फिर हमें 4 पॉइंट्स मिले। ये चारों पॉइंट्स, ये P3, ये भी P3, ये पॉइंट P3 और ये पॉइंट P3। तो चारों पॉइंट्स का नोटेशन में दे रहा हूं, P3, 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 और ये पॉइंट भी हमारा P3। और एक और पॉइंट बचा है, पॉइंट नंबर 4। तो अगेन द रेडियस इज सेट फ्रॉम A to 4 डिस्टेंस, A to 4, और सेंटर हमारा आया F1, और फिर आर्क लगाई, यहां भी आर्क लगाया। सेंटर मैंने बदला F2, ऊपर आर्क और यहां नीचे आर्क। नाउ रेडियस इज चेंज 4 से B तक, तो 4 से B तक, और सेंटर हमारा F1, जो प्रीवियस आर्क थी उसको मैंने कट कर दिया, और वैसे F2 पर रखा कंपास और प्रीवियस आर्क को मैंने इंटरसेक्ट किया। अगेन वी आर गेटिंग 4 मोर पॉइंट्स, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो ए पॉइंट हमारा P4, ये भी P4, ये P4 और ये पॉइंट P4। ये P1 से लेके P4 तक जितने भी पॉइंट्स मिले, ऑल दीज पॉइंट्स आर ऑन इलिप्स, इलिप्स पर है। और साथ में हमें तो ये पता है कि A, B, C एंड D वो पॉइंट्स भी इलिप्स पर है। तो ये सभी पॉइंट्स को मिला के हमें स्मूथ हैंड से सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। तो मैं ज्वाइन करके दिखाता हूं स्लोली विथ स्मूथ, एकदम फ्री हैंड से हमें स्मूथ कर्व मिलेगा। मैं ये सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा हूं और ज्वाइन करके आपको दिखाता हूं। तो स्टूडेंट्स, मैंने ये सभी पॉइंट्स को फ्री हैंड से स्मूथ कर्व के फॉर्म में ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारा इलिप्स बन गया। आप फ्रेंच कर्व भी यूज कर सकते हैं और वैसे हमें ये कर्व मिलेगा। क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट नहीं होता है, अभी एक और क्वेश्चन दिया है। इलिप्स तो मिल गया है, लेकिन अभी हमें टेंजेंट और नॉर्मल भी दिखाने हैं। टेंजेंट कहाँ दिखाना है? एट अ पॉइंट, कोई एक पॉइंट है इलिप्स पर, और वो पॉइंट कहाँ पर है? मेजर एक्सिस से 25 mm डिस्टेंस पर। तो देखो, मैं पहले ये मेजर एक्सिस जो है उससे 25 mm डिस्टेंस रख के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ये पॉइंट पर, और ये पॉइंट में से मेजर एक्सिस को जब मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं तो वो इलिप्स को जहां इंटरसेक्ट करता है ये पॉइंट, ये हमारे लिए
पॉइंट है जहां हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। मान लो कि ये पॉइंट का नाम मैं नोटेशन दे रहा हूं एम। तो पॉइंट एम जो है उस पर हमें टेंजेंट और नॉर्मल दिखाना है। तो कैसे नॉर्मल और टेंजेंट दिखाएंगे? एम को आप F1 के साथ जोड़ दीजिए। F इज जॉइन विथ F1। वैसे उसी पॉइंट M को F2 के साथ भी जोड़ दीजिए। तो दोनों पॉइंट के साथ ज्वाइनिंग से एक एंगल बनता है F1M F2। और ये जो एंगल है, एंगल प्रोटेक्टर से मेजर करके आप उसको बाइसेक्ट कर दीजिए। एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए बाइसेक्टर की मदद से, प्रोटेक्टर की मदद से। अगर प्रोटेक्टर की हेल्प नहीं करनी है तो मैं दूसरी प्रोसीजर दिखाता हूं कि एम को सेंटर लेके मैं कोई भी रेडियस सिलेक्ट करके एक आर्क लगा रहा हूं। देखिए, एंगल बाइसेक्ट करने के लिए ये दूसरी मेथड है। तो मैंने ये आर्क ड्रॉ किया तो एक पॉइंट मुझे यहां मिला और दूसरा पॉइंट यहां मिला। फिर वही दो पॉइंट्स को सेंटर बना के कोई भी एक रेडियस ले लो और फिर आर्क लगाओ। दूसरा पॉइंट ये है तो वहां से मैंने आर्क लगाया और दोनों आर्क लगाने की वजह से मुझे एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिला। ये पॉइंट जब आप एम के साथ कनेक्ट करते हो, एम और ये इंटरसेक्शन पॉइंट, तो मुझे एक लाइन मिलेगी और ये जो लाइन है जिसको हम नॉर्मल कहते हैं, ये लाइन जिसको हम कहेंगे नॉर्मल NN, उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं NN से। आई रिपीट, मैंने क्या किया, M को सेंटर लिया और कोई एक सुटेबल रेडियस लेके आर्क लगा दिया। दो पॉइंट्स मिल गए, वहीं दोनों पॉइंट को सेंटर बना के फिर एक कोई सुटेबल रेडियस ले लो और आर्क लगाओ तो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है। वो पॉइंट और M को जोड़ दीजिए तो वो हमारे लिए नॉर्मल हो जाएगा। और नॉर्मल का भी नॉर्मल मीन्स नॉर्मल को परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करते हैं तो वो हमारे लिए टेंजेंट बन जाएगा। तो एग्जैक्टली 90 डिग्री पर जब हम एक लाइन बनाते हैं एंगल प्रोटेक्टर की हेल्प से, तो ये जो लाइन बनेगी ये हमारे लिए टेंजेंट है, TT। याद रहे ए एंगल 90 डिग्री है तो ये हमारे लिए टेंजेंट हो गया। तो इस तरह टेंजेंट और नॉर्मल भी हम दिखा सकते हैं। तो ये हमारा पहला प्रॉब्लम था इलिप्स का। मेथड थी आर्क्स ऑफ सर्कल मेथड। और प्रॉब्लम कंप्लीट होने के बाद जो भी डायमेंशंस है, इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हमें कंपल्सरीली दिखाने हैं। तो एक डायमेंशन तो मैं दिखा रहा हूं मेजर एक्सिस वाला। तो मेजर एक्सिस की जो दो लाइन है और यहां हम मेजर एक्सिस का डायमेंशन दिखा देंगे, ये मेजर एक्सिस, और मेजर एक्सिस की लेंथ है 110 mm, 110 mm। सिमिलरली दूसरा डायमेंशन जो है हमारा माइनर एक्सिस वाला, तो माइनर एक्सिस की दो लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए और ये जो मिलेगा माइनर एक्सिस उसको भी हम दिखा देते हैं। ये डायमेंशन माइनर एक्सिस वाला जो है वो 70 mm है और ये जो पॉइंट का डिस्टेंस था 25 mm उसको भी हम यहां दिखा रहे हैं। ये डायमेंशन मेजर एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमारा है 25 mm। तो यहां प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ और इस तरह से बाकी के प्रॉब्लम्स भी हम सॉल्व करेंगे। आई होप आप ये कंप्लीट प्रॉब्लम समझ गए होंगे। खुद ड्रॉ कर लीजिए स्केचबुक में या शीट में, और आगे आने वाले वीडियो में हम और प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं। आर्क्स ऑफ सर्कल मेथड याद रहे इम्पोर्टेंट मेथड है एग्जाम के लिए भी।
तो इसकी सही ढंग से प्रैक्टिस कीजिए। कोई डिफ़िकल्टी लगती है, प्रॉब्लम रहता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको देने वाला हूँ। तो यहाँ रुकते हैं। अगर आपने चैनल मेरी सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।